ये कथा बंबई के पास गणेशपुरी है। मुक्तानंद बाबा हो गए वज्रेश्वरी गणेशपुरी में। उनके सदग्रंथ में बड़ी रोचक ढंग से लिखी। नसरुद्दीन नाम का एक युवक अपने अब्बा को बोलता, अब्बा जान मुझे कुछ बनना है, कुछ होकर दिखाना है। अब्बा ने कहा बेटे कुछ दिन धीरज रखो, मैं अब बुजुर्गी के तरफ जा रहा हूं, बुढ़ापे के तरफ, और कोई दिन आएंगे तो मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा और अब तुमको क्या बताऊं, एक दिन तो मैं कब्रिस्तान में जा सोऊंगा। थोड़ा धीरज रखो, फिर तुम्हें ये सारी जायदाद की मालिकत मिलेगी। बोले अब्बा मैं ऐसा क्यों सोचूं कि अब्बा बूढ़े हो जाएं, अब्बा कब्रिस्तान में सो जाएं, फिर मुझे मिले, ऐसा मैं काहे को सोचूं। मेरा अपना प्यारा गधा दे दो, नसरुद्दीन ने कहा, और कुछ खर्चे के रुपए दे दो। रहीम जी क्या दो? रहीम क्या दो? खर्चे के रुपए दे दो, मेरा प्यारा गधा दे दो। बार बार बेटे की भावना, अब्बा जान ने प्यारा अपना गधा दे दिया, पैसे दे दिए, चल पड़ा नसरुद्दीन। जाते जाते कई सप्ताह बीत गए। गर्मियों के दिन थे, काली हवा लगती ऊंट को और गधों को तो तुरंत मर जाते। वो गधा मर गया बेचारा नसरुद्दीन। युवक था, बार बार गधे को आलिंगन करे, अरे मेरे प्यारे यार दोस्त, जिगरी दोस्त, क्या मेरे से कोई शरारत हुई अथवा मैंने तुझ पर ज्यादा बोझ डाला? क्या तू मुझे उठाकर थक गया इसीलिए चला गया? तू मुझे अकेला छोड़ गया? अरे जनाबे आली उठ यार उठ, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी। बड़े प्यार से खूब खूब उसे आलिंगन करे। मुसलमानों में भी कई समझदार लोग होते हैं बहुत, जैसे रहीहाना तैयब, रहीमन खानन खान, ये रहीम अपने, और भी कई लोग। तो कुछ लोगों ने देखा कि युवक है, गधे को बार बार आलिंगन करते हुए उसके बैक्टीरिया, इसको कहीं जान गंवानी न पड़े, तो जल्दी जल्दी करो, सामने होगा गधे की लाश तो बार बार उसको चिपकेगा। उन्होंने खड्डा गाड़ के कर दिया। कुछ दिल लगी करने वाले दोस्तों ने मुजाहिर बना दी, चादर भी चढ़ा दी। कहानी कहती है अब तो तू खाना खा, तखलुक का खाना लाए। बोले मेरा जनाब आली मुझे छोड़कर चला गया। अब उसका मन बहलाने के लिए किसी ने चादर चढ़ा दी, किसी ने अगरबत्ती कर दी। ऐसे करते करते उसको खाना पीना खिलाते। दोस्त कोई हिंदू दोस्त, कोई मुसलमान, सब मिलके रहने वाले लोग थे। अच्छे लोगों की कमी नहीं दुनिया में, बुरे लोग भी तो होते हैं, अच्छे भी होते हैं। उसका दुख भुलाने के लिए वहां किसी ने कुछ पैसे भी लगाए और ठीक ठाक मुजाहिर बन गई। अब दोस्तों ने कहा तू खाना पीना खा, उसका दुख भुलाने के लिए सब होता रहा। लोग आते जाए, कोई मजाक से चढ़ावे तो कोई यकीन से चढ़ावे, कोई चादर चढ़ाए तो कोई कुछ चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ने लगा। दिन बीते, सप्ताह और महीने बीते। बोले अब इस मुजाहिर का नाम क्या रखें? बोले कोई 2 पैर वाला होता है तो पीर बोलते हैं, ये तो 4 पैर वाला था। दोस्तों ने बोला इस मुजाहिर का नाम रखते बड़े पीर की मुजाहिर। रहीम जी मजा आ रहा ना, बड़े पीर की मुजाहिर। अब बड़े पीर की मुजाहिर, यकीन वाले लोगों की तो कमी नहीं है। यकीन तो होना चाहिए, यकीन माना श्रद्धा। लेकिन कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के साथ तत्परता और बुद्धि योग की उपासना करो, नहीं तो कहीं मूर्ति में श्रद्धा रुक जाएगी, कहीं तीर्थ में रुक जाएगी, कहीं कोई पीर में रुक जाएगी, कोई बड़े पीर में रुक जाएगी, तो फिर वहीं लोग चक्कर काटते रहते। कबीर जी ने कहा पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। श्रद्धा को आगे बढ़ाने के लिए कहा। अब वहां भीड़ होने लगी तो नानवाई की दुकान, हलवाइयों की दुकान, चाय बीड़ी वाले की दुकान, ऐसे करते करते रजाई और तकिया किराए पे देने वालों की
झुग्गी झोपड़ियां दुकान सराय बनते बनते 4 साल में तो वो मुजाहिर बड़ी मस्जिद के रूप में लहलाने लगी। खुदा खैर करे बंदा लहर करे रहे। अब्बा जान को पता चला कि अपनी आमदनी इतनी नहीं जितनी बड़े पीर की आमदनी होगी। जाऊं मैं जरा, क्या बात है, 2-4 दिन का सफर है, लेकिन देख के आऊंगा, फिर अपन भी इधर कुछ करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लेटेस्ट व्यवस्था थी, नौजवान अच्छे अच्छे मिल गए थे उसके। उलेमा साहब ये वो क्या क्या तारीफें होने लगी। उसके अब्बा जान ने सब देखकर बोला कि इस मस्जिद का, इस संस्था का जो मुखिया है उलेमा जी से मुझे मिलाओ, जो यहाँ के मुल्ला जी से मिलाओ, कुछ भी करो, मैं मिले बिना नहीं जाऊंगा, मैं आपका शुक्रगुजारी करूंगा। जब मुलाकात के कमरे में ले गए तो अब्बा को एक झटका लगा। बोले उलेमा साहब गुस्ताखी माफ हो, आपकी शक्ल देखकर मुझे अपने बेटे नसरुद्दीन की याद आती। रहम ताली बजा रहे रहे, उनकी शाबाश है, उनको मजा आ रहा है। मुझे अपने बेटे नसरुद्दीन की याद आती है। हाँ, वो घर से गया है, 4 साल हो गए, कोई खबर नहीं। उस जमाने में ये टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, पुरानी घटना है। उनकी शक्ल देखते ही मुझे अपने बेटे नसरुद्दीन की याद आती है। उसका चेहरा आपके चेहरे से हुबहू मिलता है। उलेमा साहब गुस्ताखी माफ हो, मैं कैसे कहूँ आप मेरे बेटे हैं। नसरुद्दीन जोर से हंसा। अब्बा जान खा गए ने धोखा, मैं वही नसरुद्दीन हूँ। उस समय जरा गाल दबे हुए और यहाँ जरा माल वाल मिलता है, खूब जरा चेहरा भर गया, बाकी हूँ मैं तो आप ही का बेटा। तो बोले अबे ये सब क्या है? बोले वो जनाबे आली की रहमत है, मेरा प्यारा गधा, उसी की ये सारी करामत है। अब्बा हंसा। बोले अब्बा क्यों हंसते हो? बोले मैंने भी 2 पैर वाले किसी को सुला दिया, पीर नाम रखा। तूने 4 पैर वाले को सुलाकर बड़ा पीर नाम रखा है। दोनों खुशियां मनाते हैं, लेकिन रैहाना तैयब से पूछो, रहमन खानन खान से पूछो, मंसूर से पूछो, सुकरात से पूछो, ये खुशी भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। लोगों की श्रद्धा है, उस श्रद्धा का फायदा उठाकर ऐश की जिंदगी की बजा पसीने के 2 पैसे अच्छे हैं। श्रद्धा के साथ तत्परता होनी चाहिए और प्रजा में बुद्धि योग की उपासना होनी चाहिए। उस पीर की रहमत नहीं है, वो 4 पैर वाले पीर को तो पता ही नहीं मैं पीर हूं। खोदेंगे तो क्या निकलेगा? इन लोगों का यकीन तो है, लेकिन यकीन के साथ लोगों के जीवन में उस अल्लाह के स्वरूप का, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान भी होना चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए। राग और द्वेष, ईर्ष्या और घृणा छोड़कर अपने अंतर आत्मा में फिर उसे अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, उसमें थोड़ी विश्रांति पाए तो मानव जात का मंगल होता है।